सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अब वजारत कानून व इंसाफ से एक राय तलब की गई है और वो राय सिलसिले में मांगी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर साहब से इलेक्शन के सिलसिले में मुशावरत करने से इनकार कर दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से एक खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया था जिसमें उन्होंने 2 रोज़ का वक्त दिया था कि गुज़िश्ता रोज़ या फिर आज एक मुलाकात रखें, मुशावरत शुरू करें और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख दी जाए। चूँकि सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सदर का है, लेकिन जो कानून साजी पिछले कुछ दिनों में हुई उसके मुताबिक तो अब इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा बाइख्तियार हो चुका है और इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। हल्का बंदियों का शेड्यूल वो दे चुके हैं, सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर चुके हैं। तो इस पूरे तनाजुर में अब सदर मुमलिकत ने यह राय वजारत कानून और इंसाफ से मांगी है कि इस पूरी मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह कर सकें कि आइन क्या कहता है, कानून ने इलेक्शन कमीशन को कितना बाइख्तियार बना दिया और अब इस सिलसिले में मामला अदालत में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अपील भी इस सिलसिले में दायर की गई है जिसमें यह वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 5 अगस्त का जो इजलास था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का उसको गैर आइनी करार दिया जाए और ये नई हल्का बंदियों और जो इस वक्त डिलिमिटेशन का प्रोसेस है और जो मरदमशुमारी का अमल है उसको नई हुकूमत के लिए रोक कर पहले इंतखाबात करवाए जाएँ, मुंतखब हुकूमत आए और फिर ये मामला आगे चले। तो अब देखते हैं कि अदालत से इस पर किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाता है, क्या फैसला वहाँ से आता है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सैर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गौस नियाज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। अब सदर मुमलिकत राय मांग रहे हैं वजारत कानून और इंसाफ से। आइन का आर्टिकल 48(5) तो ये इख्तियार सदर को देता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम PDM की गवर्नमेंट ने पिछले दिनों की है उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। तो अब ये इस सूरत हाल से कैसे निकल सकेंगे हम? ये क्या बुहरान की तरफ जा रहा है मामला? आगे क्या इदारों का हम कोई क्लैश देख सकते हैं? क्या सूरत हाल बनेगी अगले चंद दिनों में? जी, मेरे ख्याल में जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और उसको क्या कहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए ताकि मुल्क में ये जो है मुनसिफाना इलेक्शन हो सके। ये जो तरमीम की गई थी उसका मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मजबूत किया जाए और फिर वो भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है इलेक्शन करा सके। तो उसमें सदर साहब ने देखो ये वो जो सतरवी साहब हैं, बस उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जब से जितने पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रही हैं। तो ये वो सदर हैं जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लेने से इनकार कर दिया था, फिर काबीना का हलफ लेने से इनकार कर दिया था। इससे पहले वो जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं फाइसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवा दिया था। तो ऐसी मेजोरिटी की चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो अभी रिसेंटली जब एक मुशावरती अमल था उसके लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तो उसको साफ एक लेटर लिख दिया रिटेक करने के प्राइम मिनिस्टर को कि जब जल्दी अनाउंस करें। भाई आइन में एक तरीक़ाकार है कि 3 दिन में अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर नहीं करते तो फिर 3 पार्लिमानी कमेटी बनेगी, पार्लिमानी कमेटी को इलेक्शन कमीशन करेगा, एक प्रोसेस है। लेकिन ये खुद ऐसी चीज़ कर जाते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन को हमने दिया है तो इसको खामोश रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अगर किसी एतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाना चाहिए था। ये खाम के मतलब एक कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वही बिल्कुल इमरान खान की पॉलिसी है कि लेकिन अब मैं अगर मैं आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि 14 दिसंबर को हम डीलिमिटेशन मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन की तारीख देंगे। सदर साहब कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं। आप लोगों का ही मौक़िफ़ ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो सदर साहब तो आपके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। देखो, आइन में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि 90 दिन के इलेक्शन कराए जाए, लेकिन आने का एक आर्टिकल ये भी कहता है, गालिबन 51 है या कोई भी है, उसमें ये कहता है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो डीलिमिटेशन नई से होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा मरदमशुमारी है उस पर तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है। इससे पहले जो मरदमशुमारी 2017 की है और जिसपे ये एक पार्टी कहती है कि इस पर इलेक्शन कराया जाए, उस पर तो बहुत बड़ा
कुरान पे हम दूसरी पार्टी खड़ा कर दिया था कि हमें आपने सही गिना नहीं है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में अगर महीना 2 लेट भी होते हैं, देखो ये कोई इससे माजी में भी 1-2 दफा लेट हो चुके हैं इलेक्शन किसी नाकानी मुसीबत की वजह से, और अगर ऐसी मर्दमशुमारी में इलेक्शन कराया जाए इस पर तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है, तो मेरे ख्याल में अगर महीना डेढ़ भी हो जाते हैं तो हमें इसको कोई हद नहीं। कायन भी हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो महीना 1.5 महीने लेट हो जाते हैं तो नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जरा इस पर पीपल्स पार्टी की भी राय जान लेते हैं। सर कामरान साहिबा, सदर साहब तो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें कर रही हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाए। वो आइन के आर्टिकल का हवाला भी दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? नून लीग की तरह आप भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात है कि सदर मुमलिकत की बात को बलग रहने दें। उन्होंने अपने मुद्दे को काफ़ी मुतनाज़ा बनाया, जिस तरह के उनके ऊपर सियासी असर है और वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रेलिवेंट होने के लिए, तो मैं उस पर तो तबसरा नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इसमें पीपल्स पार्टी की कोई दो राय नहीं है। कल पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें के बाद आपको एक क्लियर बयानिया CEC का भी आ जाएगा, मशावरती अमल भी हो जाएगा। जहाँ तक कि मर्दमशुमारी और डिलिमिटेशन की बात थी, जब ये मीटिंग हुई थी तो पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया गया था कि अगर नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा तो इसकी वजह से जो है कोई ताख़ीर का जो है वो ऐसा नहीं था कि जी किसी किस्म की ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन अब जिस किस्म से इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि दिसंबर तक जो है वो डिलिमिटेशन होगी, और उसके बाद नहीं, पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्शन कमीशन का एक काम है कि उसने शफाफ इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और उसको आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है ताक़ीद से मुल्क के अंदर आईनी बुरहान पैदा होगा। आप आज देखें कि मुल्क के अंदर जिस किस्म की एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से आप देखें कि कुछ दिनों के अंदर ही जो है रुपए की कदर मजीद गिर गई है। ये तमाम मामला उसी वक्त दुरुस्त होंगे जब इंतखाबात के बाद एक जो है ऐसी हुकूमत आएगी जिसको लोगों ने इलेक्ट किया होगा, पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया होगा। तो जब तक अवाम की इलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी, उसको पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान जो है वो इस किस्म के माशी और दीगर बुरानों से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल, तो इन बुरानों का हल ज़ाहिर है कि एक मुंतखब हुकूमत में ये सैर साहबा, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये यकीन दहानी किसने कराई थी? इलेक्शन कमीशन ने कराई थी, PDM की गवर्नमेंट ने कराई थी, ये वज़ीर आज़म साहब ने कराई थी। ये यकीन दहानी किसने कराई थी कि सीटें नहीं बढ़ाएंगे और 3 महीने के अंदर ही इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे? देखिए, CCI की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ था कि जी जो नई मर्दमशुमारी है उसको जो है अब नोटिफाई कर दिया जाए। तो जब नोटिफिकेशन के वक्त में भी पीपल्स पार्टी का पता है कि इससे पहले भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और हम ये चाहते थे कि इस वक्त किसी किस्म का जो है वो ऐसा अमल ना हो जिससे इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो। तो उस वक्त जो है एक मुत्तफ़िक़ का यकीन दहानी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थी, जो वहाँ पे मौजूद दीगर अरकान की तरफ से भी थी, और ये बताया गया था कि नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इसी बात और इसी यकीन दहानी पे हमने नोटिफिकेशन के अंदर अपना वोट दिया था कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहे, मैं कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दिन रात काम करे, वो कोशिश करे कि जो है वो जितना भी उसका डिलिमिटेशन का काम है उसको जल्द से जल्द करे, और बाकी तैयारी उसकी होनी चाहिए। एक ही चीज है, बाकी तैयारी तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को पिछले साल से या कब से उसको पता था कि जी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने वाली है, असेंबलियों की मुद्दत पूरी हुई है। इसीलिए हम इस बात पे भी जो है हमने एक्सेप्ट किया कि 2 दिन पहले असेंबली तहरीर हो जाए कि चले 90 दिन मिल जाए, वरना पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो। लेकिन हम नहीं समझते कि जो है इंतखाबात के अंदर ताक़ीद से कोई फायदा हो सकता है, सिर्फ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो राना साहब ये दोनों सियासी जमातों का नुक्ता नज़र आपने बड़ी डिटेल से सुन लिया। अब एक तरफ सदर साहब का इख्तियार है जो कि आइन का आर्टिकल 48(5) उनको देता है, एक तरफ वो कानून साजी है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने की और इलेक्शन कमीशन को पूरा बाइख्तियार बना दिया। अब ये इन दोनों में से किसके पास इख्तियार है? आइन मुकद्दम है या कानून ज़्यादा ताकतवर है? अब ज़रा आप इस पर रोशनी डालिए। देखें, सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही हुकूमत जो 16 माह थी है, हम लोग जो पीछे हमने देखी 16 माह की हुकूमत, उसमें कुछ फैसले ऐसे किए गए थे और जो कि हुकूमत ने खुद किए थे। उसमें ना आपने कुछ किया था, ना मैंने कुछ किया था, ना किसी और ने कुछ किया था। हुकूमत ने ही फैसले किए थे और हुकूमत उन फैसलों पे आज भी शायद कायम है, शायद। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज कि जो ये टग ऑफ वॉर
which is going on between the president and the chief election commissioner, इसके नताइज जो है वो मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आते। ठीक है, एक खींचातानी है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन उसकी जो भी लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से कर रहा है और प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हुए हैं। अब इन दोनों की सही इंटरप्रिटेशन, प्रेसिडेंट ने तो भेज दिया लॉ को, अब लॉ से जो चीजें आनी है वो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो लॉ उनको सामने देगा, बातें बताएगा, वो बड़ी ऑब्वियस चीजें, उसमें मेरे ख्याल में उसमें तो बहस में जाने की जरूरत ही नहीं। माई इशू इज डिफरेंट। माई इशू इज दैट खुद पार्टीज कह चुकी हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुज़ाकरात भी शुरू कर चुके हैं जनाब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक है, 1-2 माह आगे, फरवरी 15 से 1 हफ्ता आगे 1 हफ्ता पीछे इलेक्शंस करवा दें, उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर इसको डिले पे डिले करते जाएंगे तो एक खींचातानी, एक टेंशन, एक सिचुएशन बनती जाएगी। सो आई पर्सनली थिंक कि जो भी करना है उसको जिस तरीके से भी करना है इस टेंशन के माहौल से निकला जाए, और अगर इलेक्शन वाकई समझते हैं, पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड हु आर कॉलिंग द शॉट्स, अगर वो समझते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना है तो आई पर्सनली थिंक कि उनको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए और पूरा मुल्क जो है उसको इलेक्शन मोड की तरफ लेके जाना चाहिए। इंस्टेड कि अभी आप देखें JUI की तरफ से हाफिज अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इसी तरह आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या केयर टेकर सेटअप हो, उनके खिलाफ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। सो वो मजीद यहाँ पे टेंशन इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज नहीं करेंगी, एक और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जाएगी। सो या तो क्लैरिटी लेके आई जाए ताकि जिस तरीके से डॉलर जो है उसको तो पकड़ने वाला कोई है नहीं, वो तो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट है, इसी तरह और देयर सर्टेन थिंग्स जो कि इंटरकनेक्टेड है। सो उन सबको एक स्टेबल जगह पे रखना और लेके आने के लिए अगर एक क्लैरिटी लेके आई जाए तो वो बहुत, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है, ये तो सवाल, ये क्लैरिटी कौन लेकर आएगा? चूंकि अब ये 9 सितंबर तक तो सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर हैं, उस वक्त तक तो वो बार बार आइन का हवाला देते रहेंगे, अपने इख्तियार से मुतालिक बताते रहेंगे, तो ये टेंशन 9 सितंबर तक तो नहीं खत्म होने वाली। अब क्या इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक वक्त गुजार रहा है कि 9 सितंबर को सदर साहब सुबुकदोश हो जाएं, फिर वो तसल्ली के साथ अपना काम कर सके? क्योंकि ये टेंशन अगले 2 हफ्ते तो नहीं खत्म होने वाली। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सदर मुमलिकत 9 सितंबर को कैसे जाएंगे मुझे ये नहीं समझ आ रही। जब तक कोई नया प्रेसिडेंट जब तक अपॉइंट नहीं होता उस वक्त तक तो वो कंटिन्यू रखेंगे अपना ऑफिस, उस वक्त तो अपने ऑफिस में रहेंगे वो। सो 9 सितंबर को ये खत्म होते हुए नजर नहीं आती चीजें। सो इसके लिए द बक विल स्टॉप विद द सुप्रीम कोर्ट, और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास सब लोग पहुंच जाएंगे। जी इसकी इंटरप्रिटेशन करें जो प्रेसिडेंट साहब सोच रहे हैं या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन आप कर दें। सो अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन में भी वक्त जो है वो एक कंज्यूम होगा, वहां पे भी एक स्ट्रेच हो जाएगा और वह यहाँ पे मसला सारा। सो बेहतर ये है, आई पर्सनली थिंक दैट द पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर अक्रॉस द टेबल, और जहां पे मीटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान कर ही रहे हैं डेलीगेट्स के साथ, जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस है, उनके साथ बैठ के एक हतमी फैसला कर दें और एक हतमी डेट दे दें, तो आई पर्सनली थिंक कि ये डिफ्यूज हो जाएगी टेंशन, और अगर ये टेंशन डिफ्यूज हो जाती है द सूनर द बेटर। इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर जितना स्ट्रेच करेगी, जितना डिले होगा इसमें, वो या तो एक चीज क्लियरली बता दे कि जी हमारी जो इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है ना, अगर कहा जाए कि हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते तो फिर भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। प्रेसिडेंट साहब जो है, अब प्रेसिडेंट साहब देखें, आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, वो पॉलिटिकल मूव कर रहे हैं, वो जाते जाते हीरो बनना चाह रहे हैं, जो भी आप उन अल्फाज यूज कर लें उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए, बट द पॉइंट इज ही इज द सुप्रीम कमांडर। जब तक वो ऑफिस में बैठे हुए ही इज द सुप्रीम कमांडर, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो उस चीज को जब डिनाई नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज ही इज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, सो माइट एज वेल लाइक स्टिक विद हिम, वर्क विद हिम एंड सॉर्ट आउट थिंग्स। अगर नहीं की जा रही उनसे सॉर्ट आउट, वो प्रेसिडेंट अगर समझते हैं लोग कि वो सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं है, तो देन कम अप विद अ मॉडस ऑपरेंडी, प्लान बी।
लेकिन जब तक वो ऑफिस में है, अगर राजा सिकंदर सुल्तान साहब आज अगर बजाय इसके कि ठीक है उन्होंने बेहतर समझा कि जनाब खत आया तो उसका भी खत में दे दिया जाए, लेकिन आज थोड़ा सा थोड़ा सा स्टेप आगे ले लेते और खुद चले जाते प्रेसिडेंट के पास और उनको जाके बता देते कि जनाब दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, और ये सिचुएशन है और ये मैं कर सकता हूं और ये मैं नहीं कर सकता, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ये सिचुएशन बनती है, तो एक बहुत हद तक टेंशन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो सेनेटर गौस नज़ीर साहब ये जी सर साहब आप बताइएगा फिर जी कुछ कहना चाहिए। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है इस पूरे चीज को जो है डिफ्यूज करने का और सही रास्ते पे आने का कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। ये जब वो डेट अनाउंस कर देगा उसके बाद जी इलेक्शन की डेट फरवरी में उसने नहीं जा सकती ये कहना कि जी अगर आगे चली जाए, क्यों आगे चली जाए, 90 इलेक्शन में इलेक्शन की डेट वो अनाउंस करे और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से मिले, इसलिए कि हाँ अगर उसने इलेक्शन प्रोसेस के पे कोई मुशावरत करनी है कि किस तरीके से शफाफ बना रहे हैं क्या, मगर ये कि अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन वक्त को बहुत ज्यादा जाया कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करना चाहिए, यही काम है इलेक्शन कमीशन का। ये 15 दिन तो गुजर चुके हैं सर साहब, अभी आप देखें कि असेंबलियों की तहलील के बाद 2 हफ्ते में उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि एक शेड्यूल दे दिया उन्होंने। जी वो यही लग रहा है ना कि देखिए एक इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि जब इसे पता लग गया था कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो रही है और ये भी पता लग गया था कि जो है डिलिमिटेशन की पे उसने जाना है, तो जब ये मीटिंग हुई थी उसको तो उसी वक्त से रात दिन अपना काम शुरू कर देना चाहिए था कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त उनका इनेकाल मुमकिन बनाया जाए। अब जो हम आज जिस चीज की बहस कर रहे हैं उस बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर ये बोले कि हाँ जी 90 दिन में इस तारीख को मैं लास्ट डे को हम इलेक्शन करा सकते हैं, ये शेड्यूल है, तो किसी किस्म का कोई ना इबाम रहे, ना कोई बहस रहे, ना किसी किस्म की ये चीज की। देखिए असल चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जरूरी नहीं है कि हर मामले को अदलिया में ले जाया जाए, हर मामले को मुतनाज़ा बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चल रहा है, आज मैं इस पार्टी से मीटिंग कर रहा हूँ, 4 दिन बाद मैं उस पार्टी से मीटिंग कर रहा हूँ, वो तो एक बड़ी मतलब एक रिलैक्स मोड में है। वो तो लग रहा है कि वो तो जानबूझ के चाह रहा है कि जी इसको खींचा जाए, इसको खींचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सही, तो गौस साहब ये अगर एक मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर साहब से कर लें, जी मैं आ रहा हूँ सहर साहब आपकी तरफ वापस में आता हूँ, जरा गौस साहब का पॉइंट इस पर ले लें। जी तो गौस साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं, उनको ये अपना शेड्यूल समझा सकते हैं और सारे मामलात पर उन्हें कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, तो फिर सदर साहब से मुलाकात करके और ये हल्का बंदियों का शेड्यूल एक बार उनके सामने रख दें, पूरा टाइम फ्रेम उनसे डिस्कस कर लें, शायद सदर साहब पीछे हट जाएं और शायद वो मान जाए उनकी बात। लेकिन पहले सदर साहब को सदर पाकिस्तान साबित करना होगा। वो एक पार्टी के सदर अब तक साबित किया है कि वो PTI के सदर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं 2 जो कानून कौमी असम्बली से गए थे, इन्होंने 15 दिन दबा के रखे, फिर बाद छपा के रखे और फिर एक उन्होंने ट्वीट कर दिया अपने पर्सनल अकाउंट से कि जी मुझे अल्लाह माफ करे मैंने साइन नहीं किए। भाई तुमने साइन नहीं किए तो वापस क्यों नहीं किए? आप बेचारा एक 22 ग्रेड का जो एक ब्यूरोक्रेट है वो उसकी भीड़ चढ़ गया। मतलब किसी मौके पे इन्होंने अब दूसरी बात जो है जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख रहे हैं, जो कानून पास हुआ जिस कानून के तहत इख्तियारात असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए, वो उसी पे सदर साहब के साइन है कि सदर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल एक ठीक कानून है। अब फिर क्यों ये एक खाम खा आईनी बुरान खड़ा करें? अब ये अगर सुल्तान सिकंदर साहब जाते हैं सदर के पास और वहां जाके हो सकता है कोई ऐसी वो स्टेटमेंट दे दें, ट्वीट कर दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे थे वो कह रहे थे, पता एक नया बुरान उन्होंने खड़ा हो सकता है। तो सदर साहब अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनसे बात करना भी मेरे ख्याल में जो है ना वो भी एक खतरे से खाली नहीं है। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब वो वही PTI की पॉलिसी पे गामजन है और जो कुछ वो PTI कहते हैं उधर से वही तरह करते हैं। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है, कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के मुआशी हालात कैसे हैं। लेकिन गौस नज़ीर साहब ये इलेक्शन वाले मामले में जो बात कर रहे हैं वो तो आइन के एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, वो आइन का आर्टिकल सबको इख्तियार देता है इलेक्शन की डेट देने का। अब जब आप लोगों ने कानून साजी की है तो उस कानून साजी के बाद फिर या तो यहाँ आइनी तरमीम भी आप लोग लेकर आ जाते जो कि ज़ाहिर मुमकिन नहीं था। अब जब आप लोग नहीं लेकर आए तो उनके पास मौका तो है ना आइन के मुताबिक बात करने का।
बात करने के जब जिस कानून को अगर वो सदर ये कह सकते थे कि जी इसको आईनी तरमीम आप करें तब ये हो सकता है, उस वक्त उन्होंने साइन कर दिए, उनको पता नहीं था कि ये क्या कानून है। सदर साहब की मर्जी से कानून पास हुआ है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को पावर होना चाहिए। अच्छा गौस साहब, बड़ी माजरत के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा। आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, आप ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन अब तमाम सियासी जमातों से इलेक्शन से मुतालिक तजावीज़ का सिलसिला, मुशावरत का सिलसिला शुरू कर चुका है, लेकिन सदर मुमलिकत से मुलाकात से और मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार किया है। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? सियासी जमातें क्या खुद एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज़ के अंदर ही होना चाहिए, या फिर सियासी जमातों की भी इस पर राय मुख्तलिफ है? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गौस नियाज़ी साहब, सैर कामरान साहिबा, राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद है। गौस साहब, ब्रेक से पहले आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी। सदर साहब का जो इस वक्त कंडक्ट है उससे मुताल्लिक आप गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों ये मुलाकात नहीं कर रहे सदर साहब से? एक मुलाकात करें, मामलात पर उनको ऑन बोर्ड लें, पता चल सके कि आइन के मुताबिक इख्तियार सदर के साहब के पास है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये तारीख देनी है। तो ये जो इबहम पैदा हो रहे हैं कानूनी तौर पर, इसको ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी? ठीक है अमीर, तो उसमें कोई बिल्कुल सदर साहब इस चीज के हक में है कि दोनों की मुलाकात होनी चाहिए, मुशावरत का अमल शुरू होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि जिस तरह सदर साहब का कंडक्ट है, ये मीटिंग करके और वो कोई और शगुफा छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में बेहतर है उसने जो चीफ इलेक्शन कमीशन बेहतर समझा कि इस पर मुलाकात न की जाए। फिर सदर साहब उसको कर्टसी कॉल भी कर सकते थे, कि फोन कर सकते थे कि जी आप आए और फिर चार मेरे साथ चाय पिए और डिस्कस करते हैं कैसा इलेक्शन किया जाए। ये उस तरीके काम करना है। इस तरह सदर साहब आईनी सतह तौर पर सदर हैं, वो अपने इदारे का एक सरबराह है चीफ इलेक्शन कमीशन, तो बजाय इसके खाते लेके और मीडिया में तशहीर करने के कि जी अपने, ये तो मतलब एक इसको क्या कहना चाहिए, उन्होंने अपने आप कोई अच्छा रास्ता नहीं इख्तियार किया। ये तो एक पोलिटिकल उसने गेम खेली है सदर साहब ने। तो बेहतर है कि वो खुद फोन कर रहे हैं, आप भी फोन करेंगे, और मेरे ख्याल में जब फोन करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दोस्तों के साथ चले भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है कि सियासी पॉइंट स्क्वायरिंग के लिए, तो आगे से उन्होंने भी वही जवाब दिया। पर हम तो इस हक में कि जमहूरियत में यही होता है कि मुज़ाकरात के जरिए एक दूसरे के मसाइल का हल निकाला जाए। हम तो जमहूरी लोग हैं, हमेशा डियालॉग की हिमायत करते हैं। हम तो जब हुकूमत में नेता भी पीटते रहे, पीटीआई या दूसरी जमातों में कहते हैं कि हमारे साथ बैठे और चार्टर और इकॉनमी करें, चार्टर और डेमोक्रेसी करें, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया। आज सब जेल के सलाखों के अंदर हैं, तो उनका दिल करता है कि डायलॉग शुरू होना चाहिए। तो हम तो फिर भी डायलॉग के हक में सियासी लोग हैं, लेकिन इदारे जिस तरह अगले एक कहता है कि जिस चीज से आप बात कर रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा जाए, और ताकि वो भी अपने को डिग्रेड महसूस न करे। तो ये तरीके कार पे थोड़ा इख्तिलाफ है, शायद इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इरिटेट हुए कि ये खात लेके मीडिया में दे दें कि खात लिख रही है। अगर ये मुशावरत हो जाती है सदर साहब से भी, तो हो सकता है कि मामला थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए, थोड़ी सी जो टेंशन है, तलखी है, इसमें कमी आए। तो सैर साहिबा, ये जो सियासी जमातों से मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, जी गौस साहब मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। जी चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाहिर है उनको फोन किया होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो आगे वहाँ मुज़ाकरात किए, 1.5 दिन मुज़ाकरात किए, ज़ाहिर कोई चीज तय होगी। सदर साहब भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग को जो है वो बेहतर समझा, और उन्होंने फिर मुल्क के नए बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश की। तो उनके अंदर से उनको पीटीआई को जो है ना वो खत्म नहीं हो रहा उनका सवाल। चलें, हो सकता है एक आध दिन में शायद सदर साहब फ़ोन कर ही लें, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। सैर साहब, ये जो मुशावरत सियासी जमातों से शुरू हुई है, तो सियासी जमातों ने पहले आपस में मुशावरत कर ली है, चूँकि पीडीएम में तो ज़्यादातर जमातें शामिल थीं, आप लोग अलहदा थे, आप तमाम जमातों ने बैठ कर इत्तेफाक किया था कि 90 दिन में ही इलेक्शन हो। चूँकि अब नून लीग का जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, अगर महीना 1.5 महीना डिले भी हो जाता है तो उन्हें एतराज़ नहीं है, जबकि आप लोगों को इस पर एतराज़ है, तो इसका मतलब सियासी जमातों का भी इत्तेफाक नहीं है अभी इस एक नुक्ते पर। नहीं, देखिए बिल्कुल एक ही मौके था कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल आईनी मुद्दत में होने चाहिए। इसी मौके को सामने रखकर जो असेंबलियां, वरना अगर इसी तरीके से ताख़ीर का शिकार करना था तो असेंबली को 2 दिन पहले डिसॉल्व करके क्या करना था।
फिर 2 महीने का टाइम होता, फिर उसके बाद फिर आगे इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन बढ़ा देता। नहीं, 90 दिन पर जो एक इत्तेफाक हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो टाइम चाहिए किसी और जमात को वो भी उनको मिल जाए और इतना टाइम हो इलेक्शन कमीशन के पास भी कि वो भी अपना काम मुकम्मल कर ले। तो इसमें कोई इबाम नहीं है। मैं सदर मुमलिकत के बारे में कह रही थी कि देखिए वो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर को अपने ओहदे का तकद्दुस भी रखना चाहिए। जहाँ पे एक शख्स सदर मुमलिकत हो, सुप्रीम कमांडर हो और उससे गफलत हो जाए, यानी वो एक कानून साइन करे और उस कानून को पढ़े नहीं जो कि इलेक्शन एक्ट की सूरत में आ रहा है, यहाँ वो कानून उसके पास आ जाए और वो मुद्दत खत्म हो जाए और वो चुप करके बैठे रहें और उसके बाद जो उनकी ट्वीट थी, अगर आप उस ट्वीट को पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून नहीं बना, उन्होंने माफी उनसे मांगी जिन पे इस कानून का असर होता। तो यानी उनको ये मालूम था कि कानून बन गया या उन्होंने ताकीद कर दी और उसके बाद उन्होंने स्टेट बोर्ड किसको बनाया? अपने स्टाफ को। ठीक है, सदर मुमलिकत का ओहदा जो है वो इस बात को मैं नहीं समझती कि उसको उसके अपने वकार के ऊपर हर्फ आता है जब वो इस तरह की बात हो। और दूसरी बात है कि सदर मुमलिकत का ओहदा सोशल मीडिया या ट्विटर पे नहीं चलता। ठीक है, उस ओहदे का एक वकार होता है, यानी इतने अरसे से 5 साल से वो सदर हैं, उन्होंने वो बेशुमार कानून साइन किए, बेशुमार वापस भेजे, तो उनके इल्म में पूरा प्रोसीजर है कि कैसे होगा। फिर अगर एक वो कानून साइन करते हैं उस कानून को पढ़ते नहीं तो मैं कहूँगी गफलत है। फिर अगर उनके पास कानून पढ़े रहते हैं और वो वापस नहीं जाते और उनके ऊपर वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते तो एक और बड़ी गफलत है। उसके बाद फिर वो कोई एक्शन लेने की बजाय उन्हें लगता है कि उनके अपने ऑफिस के अंदर किसी किस्म की जो है नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस हुई है, तो वो कोई अंदर कोई कार्रवाई करने के बजाय वो एक दिन के बाद तब 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि जी मेरे स्टाफ ने जो है मेरे साथ ये कर दिया। देखिए मुझे बताएं कि ये किस किस्म का जो है माहौल क्रिएट किया गया है। और इलेक्शन की ताकीद से, जैसे अभी आपने कहा कि सदर मुमलिकत का जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को वो उसकी जो आईनी मुद्दत है वो पूरी हो रही है, लेकिन जब तक कि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा पूरा उस वक्त तक नए सदर मुमलिकत का इंतखाब नहीं हो सकता। तो ये भी एक उसके अंदर आप देखें एक किस्म का बहरान होगा कि जो है नए सदर मुमलिकत का इंतखाब नहीं होगा। फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये कोई मतलब ये कि कोई आइन कोई मजाक नहीं है कि उसके अंदर जो चीजें तय हैं उनको जो है सिर्फ इसलिए उनको ताकीद का शिकार किया जाए कि उससे शायद कोई मतलब कोई और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो। नहीं, इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अब जो मीटिंग का वक्त मैं कहती हूँ एक दिन में मीटिंग कर लेता ना, 10 बजे एक मीटिंग, 12 बजे एक मीटिंग, 4 बजे एक मीटिंग, 6 बजे एक मीटिंग, इलेक्शन कमीशन काम करे, राउंड द क्लॉक करे काम और वो इस बात को मुमकिन बनाए कि जो तमाम रिजल्ट है उनके पास तो वो हल्का बंदियां जो है। अब यहाँ मामला इंटेंशन का और थोड़ा सा कॉम्पिटेंस का सैर साहब आ जाता है कि अगर इंटेंट शो करे, कॉम्पिटेंट हो तो ये काम हो भी सकता है। राना साहब ये घूम फिर कर जो सदर साहब की बात निकल आती है, एक तो ये 9 सितंबर के बाद ये क्या इनका स्टेटस होगा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और फिर इस 3.5 साल तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही तो शायद कोई एक बिल भी ऐसा नहीं था जो कि सदर के पास गया हो दस्तखत के लिए, उन्होंने कोई एतराज़ लाकर वापस किया हो। और PDM गवर्नमेंट आने के बाद भी जो शुरू का तकरीबन 1.5 साल गुजरा है, ये 1-2 हफ्ते पहले से जो इससे पहले तक का टाइम था उसमें तो उन्हें कहीं कोई एतराज़ नहीं होता था। ये आखिरी 20 दिन में सदर साहब क्यों इतने मुतारिक हो गए? जी राना साहब को आवाज आ रही है? अच्छा चलें, राना साहब का मौके इस पर लेंगे, राना साहब की तरफ चलेंगे, उनको रिकनेक्ट करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो राना साहब ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि अब 9 सितंबर के बाद सदर मुमलिकत का स्टेटस फिर क्या होगा जब तक नया इलेक्टोरल कॉलेज नहीं आ जाता, नई असेंबली नहीं आ जाती, यानी आम इंतखाबात नहीं हो जाते, उस वक्त तक सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर रहेंगे और फिर रहेंगे तो ज़ाहिर इसी तरह मुताहरिक जिस तरह पिछले 15-20 रोज़ में वो हुए हैं ऐसे ही वो मुताहरिक भी रहेंगे, चैलेंज करते रहेंगे कानून साजी को, हुकूमत को, आइन की मुख्तलिफ क्लॉज से मुतालिक वो अपडेट लोगों को बताते रहेंगे कि उनके क्या इख्तियारात हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो ट्वीट किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दैट वाज टेकन इन अ बैड टेस्ट, ठीक है, सो इसमें कोई शक नहीं है।
और वो एक सुप्रीम कमांडर जो हो किसी मुल्क का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो किसी मुल्क का, उसको ये सूट नहीं करता था ये ट्वीट करते हुए। और उसके बाद जो सिचुएशन बनी है कि जनाब उसके बाद जनाब वो एक मुद्दा डालते हैं अपने स्टाफर पे, वो स्टाफर अपना जो ऑफिस है वो छोड़ने से इनकारी हो जाता है, दूसरे स्टाफर को वो बुलाने की कोशिश करते हैं खातून को, वो उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। सो इसको जरा मद्देनजर रखें कि अगर सुप्रीम कमांडर जो है जो मुल्क के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो उनका अमला जो है, अपना अमला जो है वो उनको मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहा है, यानी कि फैक्ट्स उनके सामने नहीं रख रहा, तो उनकी कमांड जो है वो लूज हो चुकी है। सो अगर उनकी कमांड लूज हो चुकी है तो उसको अनडू करने के लिए क्या तरीकाकार है? देखिए, तरीकाकार तो यही हो सकता है ना कि आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दें। इम्पीचमेंट सिचुएशन है नहीं इस वक्त, ना इम्पीच हो सकते इस वक्त। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है, जब तक नया प्रेसिडेंट जब तक अपॉइंट नहीं होता उस वक्त तो प्रेसिडेंट रहेगा। अब दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता उस वक्त तक एक टाइम रखा जाए, उनके साथ एटलीस्ट इस तरीके से चला जाए कि वो कोई एडवेंचरिज्म ना करे। एडवेंचरिज्म से मुराद जैसे उनपे जनाब एक टैग लगता है कि जनाब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वैसे अगर ये पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला टैग जो है ये इतना इम्प्रेस नहीं करता लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कई प्रेसिडेंट आए हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी पार्टी से रहा है। सो ये इतना कोई इंप्रेसिव आर्गुमेंट नहीं है। सो इसके पास ऑप्शन वे करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये रह जाती है कि किसी ना किसी तरीके से इसी प्रेसिडेंट के साथ काम चलाया जाए उस वक्त तक जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो सकती है कि प्रेसिडेंट जो है, मौजूदा प्रेसिडेंट जो है, वो खुद रियलाइज करें कि जनाब अगर उनकी कमांड लूज हो रही है या उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है या वो असर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो खुद स्टेप डाउन कर दें या रिजाइन कर दें। अगर ये बातें नहीं हो रही तो फिर एक वर्किंग रिलेशन उनके साथ मजबूरन रखना पड़ सकता है। इसको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह सकते हैं। सो मैरिज मुख्तसर बताइएगा कि जब उन्हें पता है कि सिचुएशन इस वक्त उनके लिए विन विन है और उन्हें इस वक्त कोई हटा नहीं सकता, इम्पीचमेंट का तो इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो क्यों खुद से रिजाइन करेंगे? वो तो फिर जाहिर है कोशिश करते रहेंगे, जिसको आप एडवेंचरिज्म कह रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स फिर होते रहेंगे हर थोड़े दिन में। जी, वही मैंने अर्ज की ना, पहले शुरू के प्रोग्राम के पहले ही हिस्से में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि देखें इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसे है कि जनाब उनको खुद चाहिए कि वो रियलाइज करें इन चीज़ों को। अगर वो रियलाइज नहीं कर रहे तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस के साथ उनके साथ चलना पड़ेगा, या उनको खुद भी रियलाइजेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट आपको कि जनाब ये सिचुएशन उनके लिए बन गई है और इसमें वो कोई शहीद या मार्टर पॉलिटिकल शहीद नहीं बन सकते, पॉलिटिकल शहादत उन्हें नहीं मिल सकती है सच। सो बेहतर ये है कि वो भी रियलाइज करे और बाकी लोग जिनके साथ उन्होंने गुजारा करना है वो भी गुजारा करें। दोनों एंड्स पर दोनों फरीकैन को ये सोचना पड़ेगा कि ज़ाहिर एक वर्किंग रिलेशनशिप अगर गौस न्याजी साहब कायम हो जाए तो वही बेहतर है, चूंकि अब तो आप लोग नहीं हटा सके, पीडीएम गवर्नमेंट नहीं हटा सकी प्रेसिडेंट साहब को, अब वो मुद्दत पूरी होने के बाद भी कंटिन्यू करते रहेंगे, तो बेहतर है कि उनको लेकर मामलात में चला जाए आगे। देखिए, हमें तो नहीं चल रहा है जी। अब तो इलेक्शन कमीशन और जो है ना सदर साहब ने खुद ही तय करना है या सुप्रीम कोर्ट है, सब ने मिलकर ही, सारे पाकिस्तानी हैं, सब ने पाकिस्तान को मिलकर चलाना है। हम तो अभी हुकूमत में नहीं है और हमारी तो ख्वाहिश है तो कि स्मूथली इलेक्शन हो और इक़्तिदार जो है बड़े स्मूथ तरीके से ट्रांसफर हो। हमारी तो यही कोशिश है। हमारी पार्टी तो अभी तक से ही खामोशी है। हम नहीं चाहते कि खामखा एक मुल्क में हम बयानबाजी शुरू कर दें और फिर पहले भी पोजीशन जो है इतनी पोलराइजेशन है मुल्क में कि अभी ज़ाहिर है कि इस वक्त भी इलेक्शन होते हैं तो पता नहीं हालात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी और ये होगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हालात नॉर्मल हो और ये बयानबाजी और ये जो सदर का और इलेक्शन कमीशन का जो आपस में एक खाना चले वो ये नहीं ना चले और फिर सारा समूथली एक मुल्क में फिजा बनाई जाए। ठीक है,
मुल्क में ऐसी फिजा बने ताकि चलो सैर साहिबा, ये इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल पर स्टैंड करता है और ये 5 से 6 माह अगले नहीं होते इलेक्शन, और आप लोग 90 दिन की डिमांड करें, तो फिर पीपल्स पार्टी की आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर क्या करने जा रहे हैं आप लोग, जरा ब्रीफली बता दीजिए। जी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी कल सामने आ जाएगी बाहमी मुशावरत के साथ। कल सीईसी की मीटिंग है, तो मैं तो कब्र वक्त नहीं बता सकती कि जो है एक कलेक्टिव विजडम क्या होगी। लेकिन एक और पॉइंट था जो कि राना बशीर साहब ने शुरू में कहा था कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन पर तनकीद शुरू हो गई। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास महदूद इख्तियारात हैं। यकीनन मुस्तनद नाम होंगे जो कि निगरान हुकूमत में शामिल किए गए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उनके लिए फैसला साजी का इख्तियार बहुत कम है, ना उनके पास अवामी सपोर्ट है, ना पार्लिमानी हिमायत है। तो ये तासुर के लिए वो कोई 90 दिन के अंदर या उससे ज्यादा मुद्दत के अंदर कोई इनकलाबी इकदाम कर लेंगे या कोई डायरेक्शन सेट कर लेंगे, वो हो नहीं सकेगा। और ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वक्त उनके पास बहुत महदूद है, लेकिन चैलेंजेस उनके लिए बहुत देखने हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना मुतारिक होता है और एक्टिवली काम करता है, और क्या 90 दिन में जैसा सियासी जमातों की डिमांड है वो मुमकिन बना पाता है इलेक्शन का इनेकाद या नहीं। बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब, सैर कामरान साहिबा, सेनेटर गौस नियाजी साहब, आप तमाम मेहमानों का आज के प्रोग्राम से इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।